नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी कोई मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है जिसे पुलिस ने बड़ी तकलीफों से सुलझाया हो, लेकिन आज की कहानी ऐसी है जिसके होने और न होने पर हमेशा से विवाद रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई इंसान मरकर दोबारा जिंदा हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो इस दुनिया में जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में क्लेम करते हैं वो क्या है? यानी कोई इंसान जो ये कहता है कि मैं मर गया था लेकिन कुछ देर बाद मेरी सांसें वापस लौट आई, और ये जो कुछ देर का समय होता है, इस समय में वो इंसान क्या करता है, उसकी आत्मा क्या करती है, वो कहाँ जाती है, क्या स्वर्ग नर्क जैसी चीज़ें हैं? अगर हैं तो क्या किसी इंसान ने इन्हें देखा है? इस तरह के तमाम सवाल जो है सदियों से लोगों के जहन में रहे हैं और विवाद का विषय रहे हैं। तो आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, वो एक ऐसा ही नियर डेथ एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है लंदन की, माफ़ कीजिएगा, ब्रिटेन की कहानी है, लंदन की। और ये कहानी जुड़ी है भारतीय मूल के एक स्टेज आर्टिस्ट से। इनका नाम है शिव ग्रेवाल। इनकी उम्र तकरीबन 60 साल की है और ये लंदन में ही रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम है एलिसन। जाहिर है नाम से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किसी ब्रिटिश लेडी से ही विवाह किया है, शादी की है, और अब ज़िंदगी के उत्तरार्ध में है, यानी सीनियर सिटीज़न है। लेकिन उन्होंने जो कहानी अब सुनाई है वो पीए रियल लाइफ नाम के एक चैनल को सुनाई है, और जो घटनाक्रम उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बताया है वो घटनाक्रम आज से कोई 10 साल पहले का है। और उनका ये कहना है कि 10 साल पहले उनकी मौत हो गई थी, उनकी जान चली गई थी, लेकिन तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद उनके शरीर में दोबारा ज़िंदगी वापस आ गई, और अब 10 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन 10 साल पहले जब उनकी मौत हुई थी तो उन्होंने अपने मौत के 7-8 मिनट में जो कुछ देखा था, जो कुछ एक्सपीरियंस किया था, उसने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है। कैसे हुआ ये सब कुछ? कोई मरने के बाद ज़िंदा हो सकता है? क्या शिव ग्रेवाल की इस कहानी पर हमें यकीन करना चाहिए? ये कई तरह के सवाल हैं। यकीन करना और नहीं करना ये तो जाहिर सी बात है, एक व्यक्तिगत पसंद नापसंद की बात है। और मतलब तार्किक तौर पर अगर आपको बात जंचती है तो आप यकीन करें, अगर आपको लॉजिकली यानी तार्किक तौर पर बात नहीं जंचती तो यकीन न करें। लेकिन उन्होंने जो बात बताई है मैं आपको वो हूबहू बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये 9 फरवरी 2013 की घटना है। दोपहर का वक्त था और उन्होंने अपनी वाइफ एलिसन के साथ मिलकर अपने घर में लंच किया, दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद वो अभी आराम करने जा ही रहे थे, तब तक उन्हें सीने में बड़ी तेज़ दर्द की शिकायत हुई। इतनी तेज़ दर्द कि उनका अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था, और थोड़ी ही देर में वो कोलैप्स कर गए, यानी ज़मीन पर गिर पड़े। उनकी ये हालत देखकर उनकी पत्नी एलिसन जो है वो काफ़ी बेचैन हो गई, परेशान हो गई। कोई भी फैमिली मेम्बर होता तो वो परेशान हो जाता। एलिसन ने फ़ौरन एम्बुलेंस सर्विसेज को फ़ोन किया, और एम्बुलेंस सर्विसेज की जो टीम होती है, जिसमें कुछ पैरामेडिक्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये सारे लोग वहाँ दलबल के साथ पहुँचे एम्बुलेंस लेकर, गाड़ी लेकर, ताकि उनको फ़ौरन कोई मेडिकल एड मुहैया कराया जाए और हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन जब तक ये लोग वहाँ पहुँचते, मिस्टर शिव ग्रेवाल का ये कहना है, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। और जान जाने के इस घटनाक्रम का एहसास उनके घर वालों को भी हो गया था, क्योंकि उनकी दिल की धड़कनें रुक गई थी, जिस्म में कोई हलचल, कोई हरकत नहीं थी। पैरामेडिक्स उनके शरीर में ज़िंदगी वापस लाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे थे। कोई चेस्ट कंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा था, दबा रहा था, कोई सांस देने की कोशिश कर रहा था कृत्रिम तरीके से। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दौरान उनकी मौत हो गई थी, और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिव ग्रेवाल ने ही किया है। उनका ये कहना है कि अपनी मौत के बाद उन्होंने खुद को बहुत हल्का महसूस किया, कुछ इतना हल्का जैसे इंसान हवा में उड़ता है या बहुत लाइट फील करता है या पानी में तैरता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव होता है, जो बोझ होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। यानी वो अपने आप को अपने शरीर से बिल्कुल अलग महसूस कर रहे थे, और वो ये फील कर रहे थे कि वो बिल्कुल जैसे हवा में उड़ रहे हैं। और ग्रेवाल साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया है कि वो न सिर्फ हवा में उड़ने वाली बात महसूस कर रहे थे, बल्कि इन चंद मिनटों के अंदर
उनकी जो रूह है, उनकी जो आत्मा है, वो धरती से परवाज़ करके यानी उड़ान भरकर पहुंच गई थी स्वर्गलोक में। और स्वर्गलोक में उन्होंने कई ऐसी चीज़ें देखी, लेकिन मोटे तौर पर जो चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की या बताई, उसमें एक तो चीज़ है चंद्रमा। उन्होंने कहा कि उन्होंने चंद्रमा को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से उसका दीदार किया, और जैसी तस्वीर चांद की आज के ज़माने में वैज्ञानिक दिखाते हैं, बताते हैं, वो उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे मेटियोर देखे। मेटियोर यानी उल्कापिंड। ये वो खगोलीय चीज़ें हैं, आप जानते हैं कि आसमान से जो है वो धरती की तरफ आते हैं कई बार, और बड़े बड़े पत्थरों की सूरत में धरती पर गिरते भी हैं। कई बार मेटियोर के गिरने से और उल्कापिंड से टकराने की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं, लोगों की जान भी गई है। और शिव ग्रेवाल साहब का कहना है कि उन्होंने चांद और मेटियोर वगैरह को बहुत करीब से देखा था। लेकिन सवाल ये है कि अगर उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की, स्वर्ग तक उनकी रूह पहुंची, उन्होंने चांद भी देखे, उल्कापिंड भी देखे और भी दूसरी चीज़ें देखी, तो इसके बाद फिर वो ज़िंदा कैसे हुए? तो इसके पीछे भी वो अपनी कहानी बताते हैं। उनका ये कहना है कि उनकी रूह तो खैर यहाँ से निकल गई थी, लेकिन धरती पर उनका शरीर जो है वो उनके घर वालों के मुताबिक कोमा में चला गया था। कोमा यानी नीम बेहोशी की हालत, एक ऐसी हालत जिसमें इंसान को सुध बुध नहीं रहता, उसे ये समझ में नहीं आता वो जीवित भी है या उसकी मृत्यु हो गई है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मृत्यु जैसी ही स्थिति है कोमा। बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कोमा से वापस आ जाते हैं, और ऐसे केस स्टडीज़ भी हैं कि इंसान कोमा में गया, फिर वहाँ से वापस भी आया। डॉक्टर इसीलिए जब तक इंसान कोमा में रहता है तब तक डॉक्टर जो है उसको डेड डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि उसके उस शरीर में ज़िंदगी वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो इनका ये कहना है कि धरती पर उनके शरीर के साथ कुछ ऐसी ही बातें हुई। उनकी पत्नी ने, जब उनके जिस्म में जान वापस लौट आया तकरीबन 7-8 मिनट बाद, तब उनकी पत्नी ने बहुत सारी बातें उनको बताई, और उनको ये पता चला कि उन्हें सेरेब्रल हाइपोक्सिया यानी मस्तिष्क में, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और इस वजह से वो कार्डियक अरेस्ट जो हुआ था उनका, उसकी वजह से ये सेरेब्रल हाइपोक्सिया उन्हें हुआ, और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो कोमा में चले गए। और कोमा में जाने का असर ये हुआ कि इसके बाद जब वो रिकवर हुए तो उन्हें जो है मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, यानी एक बीमारी से उन्होंने निजात पाया और उन्हें एक दूसरी और नई बीमारी हो गई। और इस दौरान जब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, बेशक उनका ये कहना है कि वो तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर ही मरने के बाद जीवित हो उठे थे, लेकिन मेडिकली यहाँ उनकी सर्जरी हुई, और उनकी जो आर्टरीज़ है, आर्टरीज़ में यानी खून की वो नलियाँ जिससे मेरे ख्याल से रक्त तो प्रवाहित होता ही है, आर्टरीज़ जो है वो क्लीन ब्लड को ले जाने का काम करता है या दूषित रक्त को ले जाने का काम करता है, ये एग्जैक्टली मैं अभी ऑफ हैंड मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी आर्टरीज़ जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से बंद हो रही थी, जाम हो रही थी, उसको सर्जरी करके उसमें स्टेंट डाला गया। ये भी बात उसको उसके परिवार वालों से और ख़ासकर एलिसन से, जो उनकी पत्नी है, उनसे बातचीत करके पता चली। लेकिन कोमा में रहने के बाद और इस तरह के ऑपरेशन से गुजरने के बाद जब वो पूरी तरह से होश में आए तो उनको अपने उस मौत वाली कहानी जो है वो पूरी तरह याद थी, और इसके बाद इस दुनिया को देखने का और ज़िंदगी को जीने का उनका नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। कहने का मतलब ये कि कई छोटी छोटी बातों से जैसे इंसान अपने जीते जी विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। कई बार वो इम्पल्सिव बिहेव करता है, यानी अपने भावनाओं पर, उत्तेजनाओं पर इंसान को काबू नहीं रहता, चाहे वो गुस्से की बात हो, खुशी की बात हो या गम की बात हो। शिव ग्रेवाल का ये कहना है कि जब से उन्होंने वो नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, उसके बाद से उनके ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल गया, उनका पर्सपेक्टिव यानी उनका लुकआउट बदल गया, और आज की तारीख में वो एक बहुत ही सेटल्ड और सॉर्टेड जीवन जीते हैं, और उन्हें किसी से भी कोई बहुत ज़्यादा शिकवा शिकायत जैसी कोई बात नहीं है। और जो भी उनके साथ 10 साल पहले हुआ था, उस चीज़ की एक एक बात उन्हें आज भी हूबहू याद है, और यही बातें उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने पीए रियल लाइफ के नाम से एक चैनल है, उस चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात सुनाई थी। तो खैर, अब
शिव ग्रेवाल के इस नए रियल डेथ एक्सपीरियंस वाले इंटरव्यू को सुनने के बाद इस बात को लेकर फिर से नए सिरे से चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो गया है। इस सिलसिले में जो है रिपोर्ट्स कई विदेशी अखबारों में प्रकाशित किए गए हैं और शिव ग्रेवाल के नियर डेथ एक्सपीरियंस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि इंसान का शरीर मरता है और आत्मा अजर अमर है। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है जिसमें लोगों ने ये दावा किया है कि उनकी मृत्यु हुई है और उन्होंने स्वर्ग नर्क देखा और फिर वो वापस लौट आए। शिव ग्रेवाल ऐसे पहले इंसान नहीं है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि जब इंसान नींद बेहोशी की हालत में जाता है तो इस तरह का एक हेलुसिनेशन क्रिएट होता है, यानी एक ऐसी दिमागी स्थिति पैदा होती है जिसमें इंसान ख्वाबों की दुनिया में विचरण कर रहा होता है, घूम रहा होता है और जब वो फिर से होश में आता है तो उस ख्वाबों की दुनिया की कुछ बातें उसे याद रह जाती हैं। तो इसीलिए कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी चीज़ नहीं होती, बल्कि ये इंसान का दिमागी फितूर या दिमागी ख्वाब आप कह सकते हैं, जो इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं रहती हैं और वो चीज़ें बाद में वो उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस के तौर पर लोगों के सामने पेश करता है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस कितना सच है, कितना झूठ है, क्या वाकई कोई मरने के बाद वापस आ सकता है क्या, इस तरह की चीज़ें जो है इस पर शुरू से काफ़ी वाद विवाद होता रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप चाहें तो इस बात पर यकीन कर भी सकते हैं, चाहे तो इस बात पर यकीन नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और स्टडी की बात आपको बताऊं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर सीन कैरोल। इन सीन कैरोल ने एक नया खुलासा किया है। बेसिकली नया खुलासा क्या किया है, इन्होंने जो बात कही है वो साइंस के लाइन पर बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन अगर हम आध्यात्म की बात करें तो शायद उनके इस बात पर कोई भी धार्मिक आदमी यकीन न कर पाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मोटे तौर पर जो 4 बड़े धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसके मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, इन चारों ही धर्मों में सोल यानी आत्मा के वजूद को स्वीकार किया गया है, माना गया है। हिंदुइज़्म में या सिखिज़्म में पुनर्जन्म की बात तो है, लेकिन मुस्लिम धर्म में और ईसाइयत में पुनर्जन्म की बात नहीं है। लेकिन आत्मा के होने पर ये चारों धर्म एक राय हैं, यानी वो ये मानते हैं कि इंसान के शरीर में आत्मा नाम की एक चीज़ होती है और जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा जो है शरीर को छोड़कर चली जाती है। हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और जैनिज़्म जैसे जो धर्म हैं, जो या तो हिंदुइज़्म के अनुषंगिक धर्म हैं, उनके साथ मतलब उनका वो भी दुनिया में आए, उन धर्मों की शुरुआत हुई, तो उन सारे धर्मों में ये कहा गया है कि इंसान जब मर जाता है तो बेशक आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, लेकिन जब तक इंसान के कर्म का जो चक्र है वो पूरा नहीं होता तब तक इंसान जो है पुनर्जन्म लेता रहता है और वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। अलग अलग योनियों मतलब कभी वह इंसान बनकर भी जन्म ले सकता है, कभी वही आत्मा अगर कोई बुरा काम करती है तो कोई रेंगने वाले कीड़े के तौर पर जन्म ले सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही जाती हैं। धार्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, स्पिरिचुअल थॉट्स हैं और स्पिरिचुअल थ्योरीज हैं। मानने वाले लोग मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते। लेकिन जो डॉक्टर सीन कैरोल हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, इनका ये कहना है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर आत्मा जैसी कोई चीज़ या चेतना नहीं है तो फिर इंसान का शरीर आखिर क्या है। तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा है कि यह छोटे छोटे परमाणुओं से बना हुआ एक ऐसा समुच्चय है, यानी एक ऐसी उसकी परमाणुओं की इकाई है जिसमें केमिकल ऊर्जा होती है और इस केमिकल ऊर्जा के सहारे इंसान जो है अपनी ज़िंदगी जीता है। उनका ये कहना है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है और कोई भी ऐसा कण या कोई फोर्स या पावर नहीं है जो किसी इंसान के शरीर में रहता हो और फिर बाहर चला जाए और फिर उसका पुनर्जन्म हो जाए। इस तरह की चीज़ें जो है उनके साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने इस बात का खुलासा साल 2012 में अमेरिका के ही नेवादा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। कुछ बातें जो है मैं रिसर्च के तौर पर स्टडी करके या निकाल कर ले आया हूँ, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि इंसान का शरीर जो है वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलने वाला परमाणुओं का एक संग्रह है, यानी एक पिंड है कह सकते हैं या समुच्चय है। उनका ये कहना है कि कोई आध्यात्मिक ऊर्जा इंसान को चला रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। केमिकल रिएक्शन से चलने वाली ये एक चीज़ है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन है,
इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस बॉडी में है, और जो एक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो भी इस बॉडी का एक पार्ट है। और उनका ये कहना है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके साथ ये तमाम फोर्स मिलकर एक इंसान को ज़िंदा रखते हैं और उसको गतिमान बनाए रखते हैं, और जब उसकी मौत हो जाती है तो ये सारी चीज़ें जो है यहीं पर डिपॉजिट हो जाती है, रह जाती हैं। तो उनका कुल मिलाकर ये कहना है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हालांकि इस चीज़ पर बड़ा विवाद हो सकता है। विवाद इसलिए हो सकता है क्योंकि कई ऐसे साइंटिफिक रिसर्च में भी क्लेम किया गया है कि आत्मा तो होती है। अगर आत्मा नहीं होती तो इंसान जो है वो कैसे ज़िंदा होता और कैसे वो आगे बढ़ता, और अगर आत्मा नहीं होती तो मृत्यु क्या होता है। शरीर से अगर उसकी प्राण निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तभी तो इंसान मरता है। ये बात तो सारे धर्मों में भी कही गई है, और साथ ही कई सारे ऐसे सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल रिसर्च भी हुए हैं जिसमें आत्माओं के होने, यहाँ तक कि बुरी आत्माओं के होने के बारे में भी कहा गया है। तो इसीलिए ये जो सीन कैरोल की थ्योरी है, इस थ्योरी पर एक नए विवाद या नए आप कह सकते हैं कि चर्चाओं की शुरुआत हो सकती है। तो खैर, ये दुनिया और ये सारी बातें अपने आप में बहुत अजीब हैं, बहुत चौंकाने वाली है। इसमें अब हम जितना गहरा उतरते हैं उतना हैरान होते हैं। लेकिन आइए आज की कहानी को यहीं समाप्त करता हूं, और एक बार ख़त्म करने से पहले आपको नटशल में बता देता हूं कि एक ब्रिटिश स्टेज आर्टिस्ट हैं शिव गरेवाल। इनकी उम्र 60 साल की है। आज से 10 साल पहले, यानी जब उनकी उम्र 50 साल की थी, तब इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था, और इनका ये दावा है कि उनकी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मौत हो गई थी, और उन 7 से 8 मिनटों में उन्होंने स्वर्ग के दर्शन किए, और फिर वो वहाँ से 7-8 मिनट में वापस उनकी आत्मा उनके शरीर में चली आई। तो एक तरह का नियर डेथ एक्सपीरियंस उन्होंने क्लेम किया है, जिसे लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा शोर है, और इस पर तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी क्या राय है शिव गरेवाल के दावे पर? आप आत्माओं पर कितना यकीन करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन आइए इस कहानी को समाप्त करने से पहले कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं जो मैंने प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों को सुनाई थी। मैंने बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले की पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर के मामले को बैगन से, यानी सब्जी से, जिसे इंग्लिश में ब्रिंजल कहते हैं, उससे इस केस को सुलझाया। किसी बैगन से किसी के कत्ल का मामला सुलझ जाए, ये कैसे मुमकिन है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस स्टोरी को क्राइम तक की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर सुन सकते हैं। मामुनी बोरगोहाई का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि स्टोरी बहुत पेनफुल है, लेकिन पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत एफिशिएंट है और उसकी तारीफ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मामुनी। जॉली सोनकर का भी कमेंट आया है, इन्होंने कहा है कि वो स्टोरी उन्हें बहुत अच्छी लगी और बहुत ही यूनिक लगी। अशोक सम ऑफिशियल ऐसा लिखा हुआ है, और उन्होंने ये लिखा है कि वो मेरी और शमसर की कहानियाँ रोज़ सुनते हैं और सऊदी अरब से हैं, और जिस रोज़ नई कहानी अपलोड नहीं होती है तो वो पुरानी सुनते हैं। कहने का मतलब उन्होंने ये बताया है कि ऑब्वियसली बिना हमारी कहानी सुने जो है उनका दिन नहीं गुजरता, और उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। सीमा मिश्रा जी का कमेंट आया है, और उन्होंने ये कहा है कि कल शमसर की स्टोरी के दौरान उन्होंने मुझे शमसर के साथ स्टूडियो में देखा, और वो देखकर उनको बहुत अच्छा लगा हम दोनों को, क्योंकि वो रेगुलर हम दोनों की कहानियाँ सुनती हैं। मिसेस टाकिया ने भी कमेंट किया है, और इन्होंने पुलिस के विजिलेंट होने की, यूपी पुलिस की जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसकी तारीफ़ की है। पवन पारिक जी का कमेंट है, और उन्होंने कहा है कि शमसर के सामने कुछ भी हो सर, उनका स्टोरी सुनाने का तरीका ही अलग है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है पवन पारिक जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और जाहिर है शमसर के सामने कोई टिकता नहीं है। उनकी अलग फ़ैन फॉलोइंग है और उनके चाहने वाले भी बहुत हैं, उनमें मैं भी एक हूं, और अनडाउटेडली उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो नायाब है। प्रदीप भांबू जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने राम राम कहा है, मैं भी आपको विश करता हूँ राम राम मेरी ओर से। लव रिस्पेक्ट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने उस स्टोरी के बारे में कमेंट किया है जिस स्टोरी को मैंने प्रीवियसली आप लोगों को सुनाया था। उस ब्लाइंड मर्डर के पीछे जो वजह थी उसका उन्होंने जिक्र किया है, तो आप लोग चाहें तो उस स्टोरी को सुन सकते हैं। योगेश धरने जी का कमेंट है। रंजीत सिंह मगन झा ने भी कमेंट किया है, लव एंड रिस्पेक्ट। इन्होंने लिखा है लकी चावला फ्रॉम पंजाब, ये पंजाब से हैं लकी चावला जी ने लव एंड रिस्पेक्ट लिखते हुए एक दिल वाली इमोजी बनाई है। थैंक यू वेरी मच लकी, ग्रेटफुल। नीलेश ठाकुर जी ने भी कमेंट किया है, सुप्रतिम भाई आपको और शमसर को कल एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक स्टोरी कंबाइन हो जाए तो और अच्छा लगेगा।
चलिए, थैंक यू वेरी मच नीलेश ठाकुर जी। लेकिन मुझे नहीं पता वो दिन कब आएगा, कब शमसर के साथ किसी एक स्टोरी में मैं आप लोगों को दिखूंगा। और मुझे लगता है कि अगर दो लोग मिलकर कोई कहानी सुनाएंगे तो शायद वो बहुत अच्छे तरह से कम्युनिकेट भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर आपको देखिए, जब आपको स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड में वो स्टोरी होती है, आपको पता होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप स्टोरी को कैसे रिवील करना है, लोगों को बताना है। लेकिन जब दो लोग होंगे तो हो सकता है कि मैं किसी ऐसे पॉइंट पर जंप कर जाऊं जिस पॉइंट को शम्स थोड़ी देर बाद बताने वाले हों, उससे पहले वो कुछ और बताना चाहते हो। हाँ, लेकिन कोई टॉक शो या डिस्कशन जैसा कोई प्रोग्राम किसी रोज़ हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि शमसर के साथ मैं कभी आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और अगर हो सके तो शमसर को भी ज़रूर बताएं, मुझे उनके साथ बैठकर कुछ डिस्कस करने में अच्छा लगेगा। राधे का दीवाना ने भी कमेंट किया है, इस नाम से आईडी है, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा पीके चावला जी हैं, देशराज जी हैं, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने पुरानी बातें याद करके नॉस्टैल्जिक कर दिया है हमें। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं, उन्होंने भी कल रात को शमसर के साथ मुझे देखा था और उनको ये अच्छा लगा। ज्ञात के नाम से एक आईडी है, उन्होंने नाइस लिखकर थम्स अप भेजा है। रेखा भट्ट जी ने भी कमेंट किया है और फौजिया खान जी का भी कमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता, आप जानते हैं, लेकिन सारे कमेंट्स मैं व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूँ, ये बात मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आज जो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाली स्टोरी मैंने आप सबको सुनाई, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इसमें कितना आपको सच लगता है, कितना झूठ, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ये ज़रूर बताएं कि अगर आपको लगता है कि ये झूठ है सपोज़, तो वो क्यों लगता है, मतलब कोई इंसान झूठ क्यों बोलेगा, ये अगर आप कुछ इसका कोई अगर आप इसको गलत मानते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न या वजह क्या हो सकती है, प्लीज़ आप वो ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए, हमें लिख कर बताएं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।